ममता बनर्जी के बंगाल में पिछले एक महीना में 3 मुसलमानों का कत्ल हुआ है, लेकिन इस कत्ल की न कहीं कोई चर्चा है, न मीडिया में खबर है, न गोदी मीडिया में, न उन मीडिया में जहां ये दिखाया जाता है कि मुसलमानों पर बीजेपी के राज्यों में बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। वहाँ भी बंगाल में लगातार एक महीना में हुए 3 कत्ल की कोई चर्चा नहीं है। मिली तंजीमें खामोश है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल चुप है। और सवाल यहीं से उठता है कि क्या जहाँ सेकुलर पार्टियों की, जहाँ ममता बनर्जी जैसे लोगों की हुकूमत होती है, वहाँ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, वहाँ मुसलमानों की हत्या, वहाँ पर मुसलमानों पर होने वाला जुल्म कोई माने नहीं रखता है। उस पर मजम्मत नहीं की जानी चाहिए, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या सिर्फ मुसलमानों की हत्या उन राज्यों में होगी तभी उस पर बहस होगी जहां बीजेपी की हुकूमत होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मगरबी बंगाल में पिछले एक महीना में कत्ल का 3 मामला सामने आया है और तीनों कत्ल के मामले में ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के गुंडों ने, टीएमसी के लोगों ने तीनों मुसलमानों के कत्ल में हिस्सा लिया है। पहला कत्ल 18 फरवरी को अनीस अहमद का हुआ था, दूसरा कत्ल मेहराब अली का हुआ था और तीसरा कत्ल कल यानी 13 मार्च को एक मस्जिद के इमाम रज़ाक सरकार का हुआ है। पहले आपको बताते हैं तीनों का कत्ल कैसे हुआ है। 18 फरवरी को अनीस अहमद का कत्ल हुआ। अनीस अहमद सीए प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते थे। मगरबी बंगाल में उन्होंने एक मुहिम चलाई थी सीएनआरसी के ख़िलाफ़। इसके अलावा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से भी उनका ताल्लुक़ था, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे और हमेशा एक्टिव रहते थे। कई मरतबा ममता बनर्जी की पॉलिसी पर वो तनकीद भी करते थे। एक रात वो अपने घर आते हैं जब उनके घर ही कुछ लोग दाखिल हो जाते हैं और ज़बरदस्ती उनका कत्ल कर देते हैं, उनको कत्ल करते हैं और कत्ल करके घर की छत से नीचे उन्हें फेंक दिया जाता है। दावा ये किया जा रहा है कि जिन 4-5 लोगों ने घर में दाखिल होकर के अनीस अहमद का कत्ल किया था उनमें कुछ पुलिस अहलकार भी मुलव्विस थे। पहले से वो लोग अनीस अहमद का ताक़ुब कर रहे थे। अनीस अहमद एक जलसा से लौट रहे थे, अपने घर में थे। जब वो 4-5 गुंडे उनके घर पर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, घर से आवाज़ दी जाती है कि अनीस अहमद घर पर नहीं है। तब वो गुंडे कहते हैं कि नहीं, अभी कुछ ही देर पहले वो घर पर आया है। उनके वालिद को पता नहीं होता क्योंकि अनीस अहमद घर की ऊपर वाली मंजिल पर जाकर सो जाता है। वो गुंडे घर में दाखिल हो जाते हैं और कमरे में घुस करके अनीस अहमद का कत्ल कर दिया जाता है। इस कत्ल के खिलाफ लगातार एहतजाज हुआ, लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, स्टूडेंट सड़कों पर आए, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच का हुक्म नहीं दिया गया है, कोई इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। ममता बनर्जी की सरकार ने ही एसआईटी जांच का हुक्म दिया है जो जांच मशकूक है और लोगों को इस पर भरोसा नहीं है क्योंकि उनके घर वालों का मानना है कि अनीस अहमद के कत्ल में खुद टीएमसी के गुंडे शामिल हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के लोग शामिल हैं और हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इसके 3 दिनों बाद ही मेहराब अली के कत्ल का मामला सामने आता है। 23 फरवरी को मेहराब अली को बम से उड़ा दिया जाता है और छत से नीचे फेंक दिया जाता है। कहा जा रहा है कि मेहराब अली को जिन लोगों ने कत्ल किया 23 फरवरी को, उसमें भी ममता बनर्जी के पार्टी के और टीएमसी के लोग शामिल थे और इन लोगों ने मेहराब अली का कत्ल किया क्योंकि मेहराब अली भी उन लोगों में शामिल है जो ममता बनर्जी की पॉलिसी पर तनकीद करते थे। और अब कल का मामला है कि एक मस्जिद के इमाम को रज़ाक सरकार मस्जिद से नमाज़ पढ़ा के जा रहे थे। हुगली में ये मामला पेश आया है। वो जैसे हुगली के आराम बाग में मस्जिद से नमाज़ पढ़ा के जा रहे थे, तभी कुछ शिद्दत पसंद हिंदुओं ने उन्हें घेर लिया और पीट कर उनकी हत्या कर दी। ये 3 मामले एक महीने में पेश आए हैं, अनीस अहमद का, मेहराब अली का और अब रज़ाक सरकार का। तीनों मुसलमान हैं और तीनों कत्ल का वाक़या समझिए एक ही इलाके में पेश आया है। अनीस का और मेहराब अली का घर तो हावड़ा में है जो कलकत्ता शहर में ही पड़ता है और मस्जिद के इमाम जिनका कत्ल हुआ है इनका हुगली में पड़ता है, भी हावड़ा से सटा हुआ है, वही पूरा एरिया है। 3 कत्ल एक महीने में हुए हैं लेकिन इन तीनों कत्ल पर कोई ख़ास एक्शन पुलिस ने अब तक नहीं ली है। पुलिस ने अभी तक कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की है, असल मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच नहीं की जा रही है, घर वालों को मुआवजे की रकम तक नहीं दी जा रही है। ताज्जुब की बात यह है कि अनीस अहमद के कत्ल के ख़िलाफ़ जब स्टूडेंट सड़कों पर निकले थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ममता बनर्जी की सरकार ने, उनकी पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वालों पर लाठी चलाई,
फायर लाठी चलाई गई। इसके अलावा उस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। कुछ और मामले पहले से मगरबी बंगाल में चल ही रहे हैं। सवाल ये है कि 3 कत्ल हुआ और इस पर मिली तंजीमों में कोई चर्चा क्यों नहीं है। जो मुस्लिम दानिशवरान है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, वो चुप हैं। अभी तक किसी ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की, किसी ने मजम्मत नहीं की कि बंगाल में ये क्यों हो रहा है। इसी साल यानी 1 साल पहले जब मगरबी बंगाल में चुनाव हुआ था, वोट डाले गए थे, तो वहाँ के 30% मुसलमानों ने अपना 100% वोट ममता बनर्जी की पार्टी को दिया था। लेकिन आज कोई ममता बनर्जी से ये सवाल नहीं कर रहा है कि ममता बनर्जी की हुकूमत में मुसलमानों की टारगेट किलिंग क्यों हो रही है, क्यों मुसलमानों को मारा जा रहा है, ममता बनर्जी क्यों इंसाफ नहीं दे रही है। जिन लोगों का कत्ल किया गया है उनसे ममता बनर्जी ने क्यों जाकर मुलाकात नहीं की है। रविश कुमार, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी और ऐसे कई सारे पत्रकार आपको मिलेंगे जो लगातार ये बताते हैं कि मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश में बहुत जुल्म हो रहा है, कर्नाटक में जुल्म हो रहा है, मध्य प्रदेश में जुल्म हो रहा है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की हुकूमत है। लेकिन यही लोग आज तक ये नहीं बता रहे हैं कि मगरबी बंगाल में मुसलमानों को कितना सताया जा रहा है, किस तरह मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है, किस तरह तमाम मुस्लिम नौजवान जो ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ममता बनर्जी की पॉलिसी पर तनकीद करते हैं, उन्हें कत्ल किया जा रहा है, उन्हें जान से मारा जा रहा है। किस तरह मुसलमानों को वहाँ सताया जा रहा है, मुसलमानों को आबादी का किस तरह वहाँ मुसलमानों की आबादी को सताया जा रहा है, किस तरह मगरबी बंगाल में मुसलमानों को रोज़गार में पीछे ढकेला जा रहा है, किस तरह मुसलमानों का सियासी इस्तेहसाल किया जा रहा है। इन सब पर कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं। मगरबी बंगाल में होने वाली मॉब लिंचिंग पर कोई गुफ्तगू नहीं, सिर्फ गुफ्तगू दूसरे इश्यूज़ पर होती है। आखिर ये क्यों? सवाल हर एक से होना चाहिए। सवाल ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी थर्ड फरन का चेहरा बनने वाली है। ममता बनर्जी खुद को सेकुलर लीडर मानती है। ममता बनर्जी कहती है हमारी लड़ाई बीजेपी से है, आरएसएस से है, नरेंद्र मोदी से है। लेकिन खुद ममता बनर्जी के दौर में जिसे मुसलमानों ने चीफ मिनिस्टर बनाया है, वहाँ मुसलमानों का कत्ल हो रहा है और ममता बनर्जी चुप है। इन तीनों कत्ल के वाक़े पर ममता बनर्जी की तरफ से मजम्मत का एक ट्वीट तक नहीं आया है। ममता बनर्जी के किसी बड़े लीडर का कोई ट्वीट नहीं आया है, किसी ने कोई गुफ्तगू नहीं की है, इनके किसी लीडर ने जाकर के इन लोगों से मुलाकात तक नहीं की है। आखिर ये दोहरा रवैया क्यों, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ममता बनर्जी जिसे 30% मुसलमानों ने वोट किया, और सच पूछे पिछले साल मार्च में ही मगरबी बंगाल का चुनाव हुआ था, मार्च अप्रैल तक सिलसिला गया था, लंबा चुनाव हुआ था, 6 मई को नतीजा सामने आया था। अगर उस वेस्ट बंगाल में 30% मुसलमानों ने एकतरफा तौर पर ममता बनर्जी को, टीएमसी को वोट नहीं किया होता तो ममता बनर्जी इस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं होती, क्योंकि वहाँ के 34% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया था और ममता बनर्जी को सिर्फ 17% हिंदुओं का ही वोट मिला था। 30% मुसलमानों का वोट मिलने की वजह से 47% उनका वोट हुआ। मुसलमानों का वोट लेफ्ट, कांग्रेस, अब्बास सिद्दीकी की पार्टी, एमआईएम किसी को नहीं गया, एक तरफा तौर पर ममता बनर्जी को गया। उनकी सरकार बन गई और अब उनकी सरकार बन गई है, वो चीफ मिनिस्टर है, सब कुछ उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है। इसके बावजूद मुसलमानों का कत्ल हो रहा है और कोई ममता बनर्जी से सवाल पूछने को तैयार नहीं है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ममता बनर्जी की हुकूमत में मिनिस्टर है, जमीयत उलमा हिंद मगरबी बंगाल के सदर है, उनका कोई कमेंट नहीं आता है कि मुसलमानों की हत्या हो गई है। उनके दूसरे मुस्लिम लीडर से वो कुछ नहीं बोलते हैं। आखिर क्यों? ये मुसलमान किस लिए हैं? 43 मुस्लिम एमएलएज हैं मगरबी बंगाल में टीएमसी की पार्टी में, वो सब चुप रहते हैं। आखिर क्यों? क्यों इन लोगों की ज़ुबान नहीं खोलती है? क्यों मुसलमानों के कत्ल पर ये कुछ नहीं बोलते हैं? मुसलमान हमेशा इनको वोट करते हैं, लेकिन मुसलमानों के कत्ल पर ये चुप रहते हैं। आखिर क्यों? इस सवाल का कोई जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पर क्लिक कीजिए और मिल्लत टाइम्स के मंथली सपोर्टर और सब्सक्राइबर बनिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com